जय भवानी, जय शिवाजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक सफ़र का भ्रमण करने जिसकी वीर गाथा हर हिंदुस्तानी के दिल में पत्थर की लकीर की तरह अमिट है। और वह वीर गाथा लिखी है वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने आदिल शाही को अपने साहस के आगे चकनाचूर कर दिया और फिर एक ऐसे किले की नींव रखी जो मराठा साम्राज्य के प्रताप को अपनी विशालता से दुनिया के सामने अजर अमर कर दिया। और उसका नाम रखा प्रतापगढ़। और उसी प्रतापगढ़ की मिट्टी को अपने माथे से लगाने और वीर शिवाजी महाराज के द्वारा लहराए गए उस भगवे का दीदार करने मैं चल रहा हूँ प्रतापगढ़। और दोस्तों, मेरे इस सफ़र की हम सफ़र है मेरी हम सफ़र। तो दोस्तों, पुणे बेंगलोर हाईवे से जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अभी सुबह सुबह हल्की रोशनी आ रही है और धीरे धीरे रोड पे उजाला भी हो गया है हल्का। और हम सीधे इस हाईवे पे अप्रॉक्स 70-75 किलोमीटर तक जाएंगे और उसके बाद हम धीरे से, आप देख सकते हो कितनी अच्छी रोड है, और हम सीधे अपनी जावा के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है जावा चलाने में। इस रोड पे क्या आनंद आ रहा है, क्या गाड़ी है, ऐसे चढ़ती चली जा रही है घोड़े की तरह। मज़ा ही आ गया चलाने में। और हम महाबलेश्वर पंचगनी फाटे पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम राइट लेंगे और यहाँ से फिर स्टार्ट होता है वाई का एरिया। वाई के बाद हम पंचगनी पहुंच जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग जब हम पंचगनी पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख के मज़ा ही आ गया। पूरा फॉग हो रखा था और खूब ठंड पड़ रही थी। टेम्परेचर बिल्कुल लो था और ठंडी हवा में बाइक चलाने का मज़ा ही आ गया। उसके बाद हम धीरे से महाबलेश्वर क्रॉस करते हुए जब हम उस घाट की तरफ बढ़े जो महाबलेश्वर के आगे पड़ता है, तो उस घाट पे बिल्कुल फॉग नहीं था, जिससे कि हमको गाड़ी चलाने में बहुत आराम। और सड़क के किनारे ऐसे बंदर घूम रहे थे, लोग साइड में खड़े होकर व्यूज़ का मज़ा ले रहे थे। और उस घाट पे तो बाइक चला के मज़ा ही आ गया। और धीरे धीरे हम प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही घाट ख़त्म हुआ, हम धीरे धीरे प्रतापगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते को जो गेट है वहाँ पहुँच गए। और वह उस गेट से हार्डली 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची है, तो हम उस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता पूरा एकदम घना जंगल जैसा एरिया है, पूरा चारों तरफ पूरे पेड़ हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और हम जल्दी से 3 किलोमीटर क्रॉस करके किले के ऊपर पहुंच गए। यहाँ पे पार्किंग थी, मुझे लगा पार्किंग में लगाना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों ने बोला कि पार्किंग में नहीं लगाना है और डायरेक्ट किले तक ऊपर गाड़ी लेके जा सकते हो। रास्ते में हमको एंट्री करने के लिए बोला
कि रुक के एंट्री कर दीजिए। तो हम 2 मिनट रुक के अपने हैंड को सैनिटाइज़ किए और एंट्री करके फिर किले के गेट तक बाइक से जाने लगे। तो इस समय हम लोग प्रतापगढ़ फोर्ट पे आ गए हैं और यहाँ के बारे में, चूँकि हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। तो हमने एक गाइड है, क्या आपका नाम है? अशोक सावंत जी हमारे साथ हैं। तो ये हमको बताएंगे प्रॉपर कि किले की जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो भी जगह हैं और किस लिए फेमस है, क्या है, वो सब बताएंगे। फोर्ट का ये बॉर्डर है ना पूरा, ये 5 किलोमीटर का जी, 52 एकड़ में किला पूरा। पहले इधर किला वगैरह नहीं था, पूरा ये पहाड़ी था पूरा। इसका नाम है ढोलके का पहाड़ी। नीचे गाँव है ना, गाँव का गाय भैंस है, पहाड़ी के ऊपर पहला घास खेलने आते गाय भैंस को गाँव किले का बोलते ढोर बोलते हैं ना, इससे ढोलके का पहाड़ी। तो शिवाजी महाराज ने फोर्ट बनाया आणि मंदिर केलं, भवानी माता मंदिर होतं। इसको क्या बोलते हैं? तुळजा भवानी। मेन मंदिर ना तुळजापुर में आता है। तुळजापुर बोलेगा तो ये कर्नाटक बॉर्डर है, कर्नाटक। शिवाजी महाराज को तुळजापुर जाने के लिए बहुत लंबा पड़ता था। तुळजापुर के बाजू में था बीजापुर, उधर आदिलशाह का राज, जब का बादशाह था ना आदिलशाह, उसको उधर राज चलता था। शिवाजी महाराज को उधर टाइम के ऊपर दर्शन नहीं मिलता। शिवाजी महाराज को उधर लड़ाई करनी पड़ी थी, लड़ाई में सैन्य मार गए थे ना। तो शिवाजी महाराज तो भवानी माता आपने क्या बोला सपने में, ढोलके नाम का पहाड़ी, एक पहाड़ी के ऊपर मेरी स्थापना, एक पहाड़ी के ऊपर मेरी स्थापना। तो पहला एक पहाड़ी है ना, तो किसके कब्जे में था? कब्जे में चंद्रराव मोरे, आदमी मराठा आदमी था। पर एक चंद्रराव मोरे का आदेश था ना, उसके अंडर में काम करता। शिवाजी राजे ने एक चंद्रराव को बहुत समझाया, तू मराठा है, तू नहीं मराठा है, जो भी अपना राज करेगा, अपने स्वराज्य बढ़ाएगी। ये ढोलके का पहाड़ी है ना, तो शिवाजी महाराज को अपने माना है चंद्रराव मौर्य। इसके साथ शिवाजी महाराज ने लड़ाई की। 1655 में हमला किया, 1655 ये जावली का हमला किया, ये चंद्र को मार के पूरा ये जावली का इलाका जीत शिवाजी राज। जावली का इलाका में ना ढोलके का पहाड़ी, ये पहाड़ी के ऊपर फोर्ट बना। फोर्ट के आर्किटेक्ट कौन थे? मोरोपंत सिंह इंदुलकर, 2 आर्किटेक्ट उन्होंने फोर्ट 1656 में स्टार्ट किया बनाने के लिए। 1658 में फोर्ट पूरा किया। खाली कितना? 2 फोर्ट बनाने के बाद है ना, बीजापुर का आदेश था ना बादशाह, वो घबरा गया। शिवाजी राजे ने पहाड़ी जीत लिया, पहाड़ी के ऊपर फोर्ट बनाया ना, तो बीजापुर हमला कर सकता है शिवाजी राजे। तो शिवाजी राजे को पकड़ना मांगता है, मारना मांगते हैं ना, इसलिए बीजापुर में आदेश ने उधर मीटिंग बुला, दरबार मीटिंग में ऐसा सवाल रख दिया, कौन शिवाजी राजे को पकड़ के मार के लेकर आएगा, उसको बीजापुर का है ना आधा राज इनाम देगा। सब सरदार गई जाते शिवाजी को पकड़। तो सबसे बड़ा सरदार था अफजल खान ने शिवाजी राजे को पकड़ने के लिए विदा उठाया। तो अफजल खान ने फौज कितने रहा था? सैनिक 12,000। इधर नीचे कोयना रिवर है, रिवर के पास 12,000 फौज रखा था। और वहाँ से पार के रहता ना डोली, डोली में बैठ के अपने फोर्ट के नीचे, तो मिलने से बाने से मारने के लिए आते। देखो सामने दिख रहा है, दिख रहा है ना, रुमाल दिख रहा है ना ऐसा। अफजल खान तुम्हें शिवाजी राजे अफजल खान को नीचे गए ना मिलने के लिए। अफजल खान का है। अफजल खान को नीचे गए ना मिलने के लिए। तो शिवाजी राजे पूरे तैयार के साथ गया था, तैयार के साथ। सर के ऊपर है ना जीरो टॉप, लोहे का था ना, पहन के गया था पूरा लोहे का जॉकेट, पूरा चिलकट, हाथ में टाइगर नाखून, वाघ नख। और शिवाजी राजे का बॉडीगार्ड था, जीवा माला बॉडीगार्ड, ये बॉडीगार्ड को लेकर गया था। तो अफजल खान की हाइट कितनी थी? 7.25 फीट। शिवाजी राजे की हाइट कम थी, 5.25 फीट। अफजल खान शिवाजी राजे को बोला, आओ शिवाजी राजे गले मिलो, गले मिलो। तंबू के अंदर गए ना शिवाजी राजे, तो अफजल खान की हाइट जाती थी, इसलिए अफजल खान ने क्या किया, दाएं बगल में शिवाजी राजे के ना गर्दन दबाई, दाएं बगल में। शिवाजी राजे को पर है ना कटार का वार किया, चाकू से बना रहता है कटार, शिवाजी राजे के सर के ऊपर वार। अफजल खान ने सर के ऊपर वार किया ना, तो जीरो टोप में गया शिवाजी लोहे का, से बच गए ना। अफजल खान ने दूसरा वार किया शिवाजी राजे के पीठ के ऊपर, लोहे का बख्तर है ना, वो पहन के गया, तो शिवाजी राजे बच गए। मैं शिवाजी राजे के हाथ में रहता है चाकू, रहता है छोटा, इसको मराठी में क्या बोलते हैं, बिचवा। तो अफजल खान के पेट में डाला शिवाजी राजे,
टाइगर नक नहीं ना, वाघ नक, हाँ वाघ नक से शिवाजीराजे ने अफजल खान का पेट फाड़ा। अफजल खान चिल्लाया, शिवाजीराजे ने दगा किया, धोखा किया। अफजल खान का बॉडीगार्ड था सैयद बंडा, बॉडीगार्ड। ये सैयद बंडा शिवाजीराजे को मारने के लिए, शिवाजीराजे का साइड में बॉडीगार्ड खड़ा था ना जीवामाला। जीवामाला ने क्या किया, जब मर के ना तो सैयद बंडा का हाथ तोड़ डाला, हाथ तोड़ डाला सैयद बंडा का, इससे कावज पड़ी। था जीवा इससे बच गए शिवा। ओके ओके। 10 नवंबर 1659 को मुलाकात हुई थी। अफजल खान को मारने के बाद अफजल खान की फौज कितनी थी, 12,000 कोयना रिवर के पास, पूरा जावली वैली में लड़ाई नीचे हो गया। वो बाकी फौज थी ना, अफजल खान के नीचे मार दिया। अफजल खान को नीचे गए ना मिलने के लिए, तो एक छोटा गुफा है, अभी दिखा है ना, एक छोटा गुफा है। गुफे के अंदर शिवाजी राजे ने अपने 40 सैनिक छुपाए, इसके 40 सैनिक। कहता अफजल खान शिवाजी राजे को मार के फोर्ट जीतने के ऊपर आएगा ना, 40 सैनिक ने रोकना था, ऊपर जाने नहीं देने का। तो गुफा बांटा था पहले, लाइट का खंभा है ना, याद तो गुफा था, गाड़ी का रोड बनाया गवर्नमेंट ने, सीढ़ी बनाया, उस टाइम में गुफा तोड़ दिया। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी राजे का बड़ा विक्ट्री है, विजय विक्ट्री हो गया पूरा। तो विक्ट्री का अपने गांव के लोग बोलते थे, अफजल खान को मार के शिवाजी राजे ने बड़ा प्रताप किया। विक्ट्री को मराठी में क्या बोलते हैं, प्रताप। प्रताप, इसके फोर्ट का नाम प्रताप। तो इतिहास के बारे में पूरी जानकारी लेकर किले का भ्रमण करने के लिए हम मेन गेट की तरफ आगे बढ़े। इधर आएगा ना गेट के ऊपर दुश्मन, तो ऊपर देखो ये लाइट का खंभा है ना, बढ़िया से दिखता है। हाँ हाँ हाँ। उसके नीचे चौकन विंडो दिख रहा है ना, विंडो, हाँ हाँ। वहाँ पे पहला तोप का चैनल है। इधर गेट के ऊपर दुश्मन आएगा ना, वहाँ से सीधा तोप सो रहा है। मेन गेट पर रखी हुई तोपें को देखने के बाद हम किले की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही किले के अंदर हम गए और बीच में पहुँचे तो हमें एक शानदार व्यू दिखा, जो कि हम गूगल में अक्सर देखते हैं, किताबों में जो पिक्चर हमें दिखती है प्रतापगढ़ फोर्ट की, वो व्यू हमें किले में घुसते ही अंदर से बीच में जब हम पहुँचे तो वहाँ से दिखा, और उसको देखकर तो मज़ा ही आ गया। फिर वहाँ से उस व्यू पॉइंट की तरफ न जाके हम बाईं तरफ गए, और थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ पे हमको अशोक जी ने बताया, बनाने के लिए ना पत्थर तो बाहर से लाए नहीं, बाहर से पत्थर लाते ना, ज़्यादा टाइम लगता है, 2 साल में टूटे थे नहीं। पहले तो पूरा है ना, यहाँ से वहाँ तक पहाड़ी का पूरा है, पहाड़ी। अच्छा अच्छा, ये पहाड़ी का बने खड्डा हुआ है ना, हाँ हाँ, इधर तालाब बन गए, हाँ और दीवार के लिए पत्थर। एक काम का फायदा हुआ, दो चारों कोने में ऐसे चारों एक तालाब आ गया, चारों साइड से पत्थर निकल गया, चारों साइड में खड्डा हुआ है, पीने के लिए पानी मिल गया, उधर तालाब बन गया, और दीवार के लिए पत्थर, 12 महीने पानी। तालाब के बारे में जानने के बाद हम तुलजा भवानी माता के मंदिर का दर्शन करने की तरफ आगे बढ़े। और वहाँ पर हमने तुलजा माता भवानी के दर्शन किए और उसके बारे में अशोक जी से कुछ जानकारी ली। तो भवानी माता की मूर्ति है ना, शालिग्राम पत्थर की। ये शालिग्राम पत्थर किसके पास रहता है, सोनार के पास। इसके बाद देखो सोना चेक करता है, असली का नकली। अपने इसको क्या बोलते हैं, कसौटी पत्थर, पूरा ब्लैक पत्थर आता है। ये पत्थर है ना अपने देश का नहीं, शिवाजी महाराज ने पत्थर कहाँ से मंगाया, नेपाल से। नेपाल में देखो कालीगंडी का रिवर है, उधर गंडी का रिवर, वहाँ से पत्थर लेके आया राजगढ़ फोर्ट के ऊपर। राजगढ़ फोर्ट के ऊपर मूर्ति बनाया। मूर्ति के शिल्पकार कौन थे, बंबाजी नाइक पानसर है। उन्होंने मूर्ति अष्टभुजा बनाई, 8 हाथों की। और 1661 में इधर शिवाजी महाराज ने मूर्ति स्थापन किया, 1661 में, 61 में स्थापन किया, 1661। मूर्ति के पैर के पास एक शिवलिंग है, दिखता है आपको कांच जैसा। एक कांच का स्फटिक होते ना, क्रिस्टल, उसका शिवलिंग है। शिवाजी महाराज से शिव भक्त, ज्यादा शिवजी को मानते थे। शिवाजी महाराज हर फोर्ट के ऊपर जाता है, लड़ाई को जाते थे, शिवलिंग अपने साथ लेके जाता है पूजा करने के लिए। इधर सामने एक तलवार है सेनापति की, कान्होजी अंबेराम मोहिती। उन्होंने अफजल खान की लड़ाई के टाइम एक तलवार से 600 सैनिक को मारा था, उनकी तलवार। इसके लिखा है इसके। ब्लैक पत्थर का मंदिर पुराना मंदिर है, शिवाजी महाराज का टाइम था। आगे का सभा मंडप नया बना है सीमेंट का। अरे तोप दिखा दो इधर। अशोक जी ने हमें वहाँ पर रखी हुई पुरानी तोपों के बारे में बताया,
जो कि बहुत छोटी छोटी तोपें थी, लेकिन वो केवल एक आदमी उसको लेके चलाता था। तो आप सोच सकते हो। और उस समय जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर शिलाएं तोड़ने के लिए जो छेनी यूज की जाती थी, उसके बारे में भी अशोक जी ने बताया। उसके बाद हस्तकला की एक शॉप थी, उसको भी हम जाकर देखे। हम हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने गए और वहाँ पे हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा थक गए थे, तो थोड़ा चाय की चुस्की लेने का मन किया, तो हम लोग बैठ गए वहीं के पास में एक रेस्टोरेंट पे, और वहाँ पे हमने कांदा भजी और चाय का आनंद लिया। नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई और फिर हम आगे की तरफ बढ़े। फिर हमको अशोक जी ने एक शिव जी का मंदिर दिखाया, जो कि बहुत पुराना था। अभी उसका जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। ये भवानी माता का मंदिर है ना, शिवाजी महाराज यही जगह पे बना जाते थे। हाँ हाँ। उनके आर्किटेक्ट थी मोरोपंत थे, उन्होंने जरा जगह साफ किया, उनको जब जमीन से शिवलिंग मिले, अपन इसको क्या बोलते हैं, स्वयं को बोलते हैं ना। हाँ। इसलिए शिवजी का मंदिर इधर बना है और नीचे बना है भवानी माता मंदिर। और मंदिर के सामने देखो, ये नीचे वाला फाउंडेशन दिख रहा है, इनकी फाउंडेशन है ना। हाँ। ये उनके मीटिंग की जगह है, दरबार। कितना लोग का दरबार? अष्टपदन दरबार, 8 लोग का दरबार पूरा ये बंदेला था। ये ब्रिटिश लोगों ने तोड़ा, उन्होंने खजाने के लिए तोड़ा। शिवाजी महाराज लोगों कौन सा भी काम करता है तो शिवजी के सामने। हाँ। शिवाजी महाराज से शिव भक्त ज़्यादा शिवजी को मानते ना। सैनिक में नया आदमी को लेने का है तो शिवजी की पहले कसम खानी पड़ती है। कसम खा के झूठ बोलेगा, गद्दारी करेगा ना, इस साइड में आता पनिशमेंट पॉइंट, सजा देने की जगह। शिवाजी महाराज अफजल को नीचे लाए ना मिलने के लिए, तो शिवजी को इधर पहला रुद्र अभिषेक है शिवाजी महाराज का। बाद में अफजल को गए था नीचे मिलने के लिए। अफजल को शिवाजी महाराज ने नीचे मार दिया ना। शिव जी के मंदिर का दर्शन करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े, और जैसे ही हम सबसे ऊंचे पॉइंट, पनिशमेंट पॉइंट पर पहुंचे, तो वहां से नज़ारा कुछ और ही था। और जिस किले की तस्वीर मैं बचपन से देख रहा था, उस किले को अपनी आँखों से उस पॉइंट से देख करके मज़ा ही आ गया। सह्याद्री हिल्स की वादियों में लहराता हुआ भगवा प्रतापगढ़ फोर्ट देखकर नज़ारा तो एकदम शानदार था। वहाँ पर हमने कुछ शानदार पिक्चर्स लिए, और उसके बाद हम शिवाजी महाराज की उस प्रतिमा की तरफ बढ़े, जो कि ऊपर एक सुंदर से बने हुए उद्यान में लगी हुई है। और फिर अशोक जी ने उस प्रतिमा के बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी थी वो हमें दी। शिवाजी महाराज का स्टैचू खड़ा है ना। हाँ। इस जगह पे शिवाजी महाराज का रहने का राजवाड़ा। अच्छा, इसी जगह पे था। ये राजवाड़ा ब्रिटिश लोगों ने तोड़ डाला, उन्होंने खजाने के लिए तोड़ा। तो इधर शिवाजी महाराज की यादगिरी रहनी चाहिए। हाँ। अपने गवर्नमेंट ने स्टैचू इधर खड़ा किया। स्टैचू है ना, ये पंच धातु का है, हाई मेटल का। वजन है 4.5 टन, 4.5 हजार किलो, 16 फीट हाइट है। घोड़ी से, पैर से, तलवार से। स्टैचू का इधर 17 पीस का है, 17 पार्ट चला के वेल्डिंग किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका ओपनिंग किया। अच्छा। 1957। इसको पूरा है ना 60 साल हो गए। तो ये स्टैचू बने हुए 60 साल हो गए, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर पार्क है, ये गार्डन जो कि अभी बहुत नया बना हुआ है। और ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, जिधर से हम चल के अभी आए, ये बाउंड्री वॉल के उस साइड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगता है, और बाउंड्री वॉल के इस साइड सतारा डिस्ट्रिक्ट लगता है। इसके ऊपर शिवाजी महाराज का जन्म मूर्ति लिखा है। इसके ऊपर देखो, जन्म हुआ उनका शिवनेरी फोर्ट के ऊपर। शिवनेरी पुणे में आता है ना। शिवनेरी हम जा चुके हैं। 1630 में जन्म। हाँ। मूर्ति होगा रायगढ़ फोर्ट के ऊपर। 1660 में। धूप बहुत तेज थी, गर्मी बढ़ गई थी। बगल में बन रही छाछ देखकर उसको पीने का मन किया, और फिर हम बैठ गए छाछ का मजा लेने। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। और छाछ का आनंद लेने के बाद हम धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने लगे, और फिर हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से हमें व्यू पॉइंट दिख रहा था।
फिर अशोक जी ने बताया कि ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से आप जाकर पूरे सह्याद्री हिल्स की 360 डिग्री व्यूज़ ले सकते हैं। तो अक्सर हम जब गूगल सर्च मारते हैं तो यही फुटेज हमको दिखती है, इसी प्लेस की फ़ोटो दिखती है, तो उस प्लेस पे हम चल रहे हैं। और फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और वहाँ पर जाके कुछ सेल्फी और काफ़ी देर वहाँ पे खड़े होके वहाँ पे चल रही सरसराती हवा का आनंद लिया और वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें खींची, कुछ यादें संजोई अपने कैमरे में। व्यू पॉइंट का नज़ारा बहुत ही शानदार था, उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। लहराता हुआ भगवा आसमान की ऊंचाइयों में आपको एक अलग एहसास दिलाता है। आपने हमको ये किला पूरा अच्छे से घुमाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर कभी आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम इस प्रतापगढ़ किले के बारे में जो हिस्ट्री थी बहुत अच्छे से हम लोग जाने, और आपने बहुत अच्छे से बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम आपसे मिलेंगे।